जय हिंद दोस्तों। आज अपन एमपी टेट वर्ग 3 के लिए प्रीवियस हुए साइंस के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे जो आपके एमपी टेट में होने वाले इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन रहेंगे। आज की वीडियो में अपन साइंस के 60+ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपके एग्जाम में 30 क्वेश्चन साइंस के आना है जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे। आज की वीडियो में एमपी टेट में पहले जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन लिए गए हैं, तो इसलिए आप पूरी वीडियो ध्यान से देखना है और जिसका आंसर आपको आ रहा है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। तो चलिए आज के स्टार्ट करते हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को। आज का फर्स्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन समग्र स्वास्थ्य के आयाम में शामिल नहीं होता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी वित्त। यह कथन गलत है। बाकी का शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक ये सभी शामिल होते हैं। आप भी क्वेश्चन बोलते चलिए और क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में लिखते चलिए, जिससे आपको क्वेश्चन जल्दी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, आवश्यक विटामिन कितनी प्रकार की होती हैं? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी 13 प्रकार की होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा था कि पहला धन स्वास्थ्य होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी रॉल्फ वाल्डो एमर्सन ने कहा था। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पढ़ रहे हैं आप, इसलिए आप ध्यान से पढ़िए और क्वेश्चन को मुंह से बोलते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेरी बेरी शब्द किस विटामिन के प्रयोग में लिया जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी B1 को बेरी बेरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन का बिल्डिंग ब्लॉक्स किसे कहा जाता है? यानी भोजन का बिल्डिंग ब्लॉक्स होता है उसे किसे कहते हैं? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक युवा एथलीट की पोषण योजना के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? यानी गलत कथन बताना है आपको। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी प्रतियोगिता से ठीक पहले बड़ी मात्रा में भोजन थकान को कम करने में मदद करता है, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए यानी प्रतिस्पर्धा पूर्व आहार कार्बोहाइड्रेट से भरपूर होना चाहिए। ऑप्शन बी, प्रतियोगिता के दिन कुछ नया करने की कोशिश ना करें। ऑप्शन डी, प्रतियोगिता से 15 से 20 मिनट पहले आखिरी ड्रिंक लें। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद द्वारा समझाए अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य समूह नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी घर का बना खाना, यह कथन गलत है। बाकी का ऑप्शन ए अनाज और उत्पादक, बी है दालों और फलियां, ऑप्शन सी है दूध और उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन मानव कोशिका का प्रमुख घटक है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी न्यूक्लिक एसिड प्रमुख घटक है। कमेंट बॉक्स में आप भी आंसर लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से किसमें बड़े डीएनए को सेल न्यूक्लियस में पैक करने का कार्य करता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन सी यानी क्रोमोटीन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में पाए जाने वाले द्रव का नाम देता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी साइटोप्लाज्मा देता है। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंदर, चिंपांजी तथा गोरिल्ला की कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी 48 गुणसूत्र रहते हैं उनके पास। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन मादा प्रजनन कोशिका का नाम है? मतलब ये ऑप्शन दी गए, इनमें से मादा प्रजनन कोशिका का नाम क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी अंडाशय होती हैं और पुरुषों में गुणसूत्र, जीन और शुक्राणु होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास को जीवित जीवों की परिभाषित संपत्ति के रूप में क्यों नहीं लिया जा सकता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी निर्जीव वस्तुओं की आकार में बढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन कोशिका में प्रवेश करने और बाहर निकलने वाली सामग्री के परिवहन को नियंत्रित करता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी प्लाज्मा झिल्ली। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह। नेक्स्ट रहा आपका एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, डीएनए और आरएनए के बारे में आनुवांशिक सामग्री के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है?
राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी डीएनए एक बेहतर अनुवांशिक सामग्री होता है। ये सारे प्रीवियस में पूछे गए क्वेश्चन है और सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप क्वेश्चन पढ़िए और आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसके कोशिकाओं का रिमोट कंट्रोल केंद्र कहा जाता है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी न्यूक्लियस को कोशिका का रिमोट कंट्रोल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका फाइब्रोनोजन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी यह रक्त में मौजूद होता है लेकिन यकृत में विकसित होता है। नेक्स्ट रहा एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को पढ़िए और इसके आंसर बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी ए और आर दोनों सही हैं तथा आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, मतलब ए और आर दोनों सही हैं। ए है भारत का भौगोलिक क्षेत्र विश्व के कुल क्षेत्रफल का 2.4% होता है। आर है भारत में प्रति व्यक्ति भूमि संसाधन की उपलब्धता बढ़ती जाती है के दबाव में और कम होने की संभावना है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी एक्सुरी नहीं बनाती है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी गोदावरी नहीं बनाती है, नर्मदा बनाती है, तापी बनाती है तथा पेरियर बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा लोह खनिज नहीं है, मतलब लोह खनिज कौन सा नहीं है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी प्लेटिनियम नहीं है, वेनेडियम है, मोलिब्डेनम है तथा क्रोमियम भी होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बल लागू होने पर कुचलने या तोड़ने के लिए मिट्टी के द्रव्यमान के प्रतिरोध की डिग्री को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन बी यानी मिट्टी की ताकत को। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा समाधान की संपत्ति नहीं होती है। राइट आंसर है ऑप्शन सी इन्हें नंगी आंखों से देखा नहीं जा सकता है। मूल शब्द कहाँ से आया है। राइट आंसर ऑप्शन ए यानी लैटिन से मूल शब्द आया है। वीडियो को लाइक जरूर करते चलिए। आसमान के पीछे क्या सिद्धांत होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी घटकों के क्वथनांक में अंतर होता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन ठोस पदार्थ के मिश्रण से ठोस घटकों को अलग करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। राइट आंसर ऑप्शन बी या निष्पादन विधि का करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह बहुत बार एग्जाम में पूछे गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका दंत क्षय से बचने के लिए नियमित रूप से अपने दांत को ब्रश करने की सलाह दी जाती है। आमतौर पर इस्तेमाल में किए जाने वाली टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी क्षारीय होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा निम्नलिखित में से कौन सी धातु पृथ्वी की पपड़ी में सबसे प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी एल्यूमिनियम पाई जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव में रहती है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी पारा है वह। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी हीलियम होता है। आपने वीडियो लाइक नहीं किए तो आप वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और कमेंट बॉक्स में आंसर भी बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है रासायनिक समीकरण क्या होता है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी रासायनिक प्रतिक्रिया में शामिल अभिकारकों और उत्पादों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल है, यानी यह ऑप्शन दी गए इनमें से अम्ल कौन सा है। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी यानी H2SO4 अम्ल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है Fe2O3 प्लस 2Al इक्वल टू Al2O3 प्लस 2Fe क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन डी है यानी विस्थापन प्रतिक्रिया है यह एक। नेक्स्ट क्वेश्चन है लोहे की भराई में तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर क्या होता है। राइट आंसर ऑप्शन ए है यानी आयरन क्लोराइड बनता है और हाइड्रोजन गैस निकलती है। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं इसलिए आप पढ़िए, आपके एग्जाम में इसी में से क्वेश्चन जरूर फंसेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक संकेत नहीं है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी फेनोल्फथालीन नहीं है।
नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, अपचन के इलाज के लिए निम्नलिखित में से किस प्रकार की दवा का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एंटासिड का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वॉशिंग सोडा का उपयोग नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी इसका उपयोग एसिड अभिशाषक यंत्र में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, किसी वस्तु की गति का प्रतिनिधित्व करने के लिए सही इकाई क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी 5 मीटर प्रति सेकंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा, एक आयताकार कमरे में खड़ा रोहन कमरे की विमाओं को मापना चाहता है। सटीक आयामों को मापने के लिए वह किस सर्वोत्तम उपकरण का उपयोग करेगा? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी मापने वाली टेप का उपयोग करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समय मापने का सबसे सटीक तरीका क्या है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी परमाणु घड़ी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से समय की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नैनो सेकेंड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सी क्षेत्रफल मापने की विधि नहीं है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी चांदा का उपयोग करना यह नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, एक प्रयोगशाला थर्मामीटर की रेंज आमतौर पर कितनी होती है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यानी -10 डिग्री सेल्सियस से लेकर 110 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी अदिश राशि है? आपको अदिश राशि बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन सी यानी काम यानी वर्ग अदिश राशि होती है। त्वरण, ताकत, वेग यह सब सदिश राशि होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? अब आपको सदिश राशि बतानी है। राइट आंसर ऑप्शन डी यानी त्वरण एक सदिश राशि होती है। काम, दूरी, आयाम यह सब अदिश राशि होती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 67 लाख लिखे हैं, यह वाट को किलोवाट में बदलने पर हमें प्राप्त होगा। आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे कि किसी संख्या को किसी संख्या में बदलिए, इसलिए इसका आंसर रहेगा आपका ऑप्शन ए यानी 6700 किलोवाट कहेंगे इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की कौन सी इकाई दो शहरों के बीच की दूरी को मापने के लिए सबसे अच्छी रहेगी? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी किलोमीटर में नापेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने प्रदर्शित किया कि हीरा केवल कार्बन से बना होता है? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी एंटोनी लेवोसियर और हम्पी डेवी ने कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, C60 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी आपको गलत कथन बताना है। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी C60 कण की असममित संरचना होती है, यह कथन गलत है। बाकी के 3 कथन सही है, इसे भी आप वीडियो को रोककर पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है, हाइड्रोकार्बन के जलने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन नहीं होता है? राइट आंसर ऑप्शन डी यानी हाइड्रोजन उत्पादन नहीं होता है। कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादन होती है, पानी होता है, ऊर्जा होता है। क्वेश्चन है, प्रश्नों के उत्तर के लिए सही कथन बताइए। राइट आंसर ऑप्शन बी यानी दिए गए दोनों कथन सही हैं। पहला कथन है, अम्लीय वर्षा उन तारीखों से संदर्भित करती जिसमें वातावरण से अम्ल पृथ्वी की सतह पर जमा होता है। कथन 2 है, अम्लीय वर्षा कृषि पेड़ पौधों के हानिकारक है क्योंकि यह अनेक विकास के लिए आवश्यक पोषक तत्व को घोलकर धो देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, क्रिस्टलीकरण किस प्रकार का परिवर्तन है? राइट आंसर ऑप्शन बी, यह एक भौतिक परिवर्तन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अपारदर्शी वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी एक वस्तु जो प्रकाश को अपनाने से गुजरने नहीं देती है। मतलब एक वस्तु है जो प्रकाश को अपने में से गुजरने नहीं देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारदर्शी वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर है आपका ऑप्शन ए यानी एक वस्तु जो अपने में से प्रकाश को पूरी तरह से गुजरने देती है उसे पारदर्शी वस्तु कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पारभासी वस्तु का सबसे अच्छा वर्णन करता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, एक वस्तु जो आंशिक रूप से प्रकाश को अपने से गुजरने दे। नेक्स्ट क्वेश्चन रहा आपका, छाया बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस वस्तु की आवश्यकता होती है?
राइट आंसर ऑप्शन सी यानी अपारदर्शी की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आभासी छवि हमेशा कैसी होती है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, वस्तु की स्थिति पर निर्भर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, दर्पण का आवर्धन ऋणात्मक होता है, यह अर्थात प्रतिबिंब कैसा होगा? राइट आंसर ऑप्शन ए यानी वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। रहा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अवतल लेंस द्वारा प्रतिबिंब सदैव कैसा बनता है? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी आभासी और सीधा बनता है। आज की वीडियो में अपन ने 75 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगली वीडियो में अपन 76 से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अगर आपको और ऐसी प्रीवियस वीडियो चाहिए तो ये हमारी प्लेलिस्ट बनी है, यहाँ से आप जाकर सारे एमपी वर्ग 3 के क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। और आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी है। अगर आपको और किसी तरह की वीडियो चाहिए तो वो भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए, हम आपको वैसे क्वेश्चन ला के देंगे। बस आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली ही ऐसी ही वीडियो मिलती रहेंगी जो आपकी वर्ग 3 के लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगी। अगर आप डेली ऐसी वीडियो देखते रहेंगे तो आपका वर्ग 3 का पेपर क्लियर क्वालिफाई होगा। तो चलिए कल फिर मिलती है नई वीडियो के साथ। कल की वीडियो में अपन नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय, जय हिंद दोस्तों।